तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर खबरें फटाफट पर। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। शुक्रवार को सीजन की सबसे सर्द सुबह देखी गई, जिसका तापमान 5.24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारे में गिरावट के साथ घने कोहरे की भी चादर बिछ गई है। कोहरे के कारण 35 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। कानपुर पुलिस ने शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोर अजय कुमार से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद गहनों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। केरल के अरबपति बीड़ी किंग मोहम्मद निशाम को केरल कोर्ट ने गार्ड की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। मोहम्मद निशाम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मोहम्मद ने 29 जनवरी 2015 को घर पर तैनात गार्ड की महज इसीलिए हत्या कर दी थी क्योंकि गार्ड ने गेट खोलने में देरी की थी। जब मोहम्मद निशाम घर पहुंचा तो गार्ड ने गेट खोलने में देरी, जिस पर निशाम को इतना गुस्सा आ गया कि उसने गार्ड पर अपनी गाड़ी चला दी और वो गाड़ी को 700 मीटर तक धकेलता हुआ ले गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर हंसपुर इलाके के रिटायर्ड टीचर से रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने रिटायर्ड टीचर से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गिरफ्तार बदमाश का कहना है कि उसने आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक कदम उठाया है। गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर शनिवार को मेट्रो के कुछ स्टेशन बंद रहेंगे, जिससे मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने खान मार्केट में संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सेना के कमांडो फोर्स मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। सात डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें चेन्नई की तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। वहीं कोलकाता में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें बेंगलुरु की तो अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस। बात करें जम्मू कश्मीर की तो ठंड से ठिठुरेंगे लोग। 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस। बात करें जयपुर की तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं भोपाल में भी लोग का पारा न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में भी ठंड का कहर जारी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आइए उत्तराखंड न्यूज में डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। महामन्ना एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा गरीबों और दलितों के लिए है मेरी सरकार। बुंदेलखंड में सूखे और साहूकार की बेट चढ़ा एक और किसान। हमीरपुर में किसान ने घर में फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। परिवार में मचा कोहराम। वाराणसी में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली से उड़ाया। 2 बीवियों के बीच हुए विवाद में दिया वारदात को अंजाम। मेरठ में डीएम ऑफिस के सामने लॉजिटेक कंपनी के 3 कर्मचारियों ने की आत्मदाह की कोशिश। तीनों कर्मचारियों पर है कंपनी के 54 लाख रुपए गबन करने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी।
वहीं यूपी के संभल में चुनावी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। ग्राम प्रधान के चचेरे भाई की गोली लगने से मौत, इलाके में तनाव। राजधानी दिल्ली के द्वारिका इलाके में लड़की की हत्या से सनसनी। हत्या आरोपों ने करतूत छिपाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर की जान जलाने की कोशिश। सेंट्रल स्कूल के पीछे पार्क में मिली महिला की लाश। लीग पार्टी के बाद विवादों में आने वाले जम्मू कश्मीर के विधायक इंजीनियर राशिद ने बीजेपी नेताओं को दी खुली धमकी। कहा, बाज आ जाओ नहीं तो तुम्हें लश्कर के हवाले कर दूंगा। यदि आप हमें कोई जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको हमसे कोई शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।